यूपी के आगरा में स्थित ताजमहल और आगरा किला 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे। ताजमहल में पर्यटक शाहजहां और मुमताज की कब्र वाले मुख्य गुम्बद पर भी जा सकेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक बार में 5 पर्यटकों को ही गुम्बद के अंदर जाने की इजाजत होगी। संस्कृति मंत्रालय की ओर से ताजमहल में पर्यटकों के लिए जारी गाइडलाइन के तहत सभी भुगतान केवल डिजिटल होंगे। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने टिकट काउंटरों पर QR कोड स्कैन करने की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी की जा सकती है। ताजमहल में भीड़ भाड़ अधिक न हो, इसके लिए योजना यह बनाई जा रही है कि सैलानियों को ताज के दक्षिणी गेट से गुम्बद में प्रवेश कराया जाए और यमुना नदी के किनारे उत्तरी गेट से बाहर निकाला जाए। ताजमहल में प्रवेश के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपए का टिकट है, लेकिन मुख्य गुम्बद पर प्रवेश के लिए 200 रुपए का अतिरिक्त टिकट खरीदना होता है। PGI लखनऊ के कोविड अस्पताल में भर्ती यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बुधवार को एयर एम्बुलेंस से गाजियाबाद के निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बीते सोमवार को ही कल्याण सिंह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। PGI के निदेशक डॉक्टर RK धीमान ने बताया, सांस लेने में तकलीफ होने पर कल्याण सिंह को ICU में रखा गया था। हालांकि ऑक्सीजन स्तर सामान्य था और सेहत में भी सुधार हो रहा था। इस बीच मंगलवार रात उन्होंने घर जाने की इच्छा जताई। इसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर एम्बुलेंस से एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से उन्हें चार्टर एयर के जरिए शाम 3:40 पर उन्हें दिल्ली भेजा गया। यूपी में पशुधन घोटाले के बाद अब नमक घोटाला सामने आया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में नमक की सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद तक शिकंजा कसता दिख रहा है। पुलिस को घोटाले में मंत्री की मिलीभगत पर संदेह है। ऐसे में यूपी पुलिस राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने की तैयारी में है। इससे पहले पशुपालन विभाग में आटे की सप्लाई का 292 करोड़ का ठेका दिलाने के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में भी मंत्री से पूछताछ हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दोनों घोटालों में मुख्य आरोपी आशीष राय का मंत्री के ऑफिस में आना जाना था। पुलिस को संदेह है कि मंत्री के पास फर्जीवाड़े की जानकारी हो सकती है। यूपी के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता जा रहा है। उनके दोनों बेटे उमर और अब्बास पर 25-25 हजार रुपए इनाम घोषित किया गया है। यूपी पुलिस ने दोनों के ऊपर अवैध कब्जा, जालसाजी, साजिश रचने जैसे कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए हैं। FIR दर्ज होने के बाद से ही दोनों फरार हैं। बता दें कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में मुख्तार अंसारी का अवैध कब्जा वाला घर गिराया गया था। यह इमारत उन्होंने लखनऊ के जिया मऊ में बना रखी थी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में मुख्तार अंसारी और उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया था। कानपुर में लव जिहाद के बढ़ते आरोपों के बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बुधवार को एक युवती रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। युवती के पिता ने लव जिहाद का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि आरोपी पक्ष के परिजनों ने ही बेटी का अपहरण कराया है। बता दें कि पनकी की 2 सगी बहनों ने आरोप लगाया था कि अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर उन्हें प्रेम जाल में फंसाया गया था। आरोप है कि मोहसिन खान और आमिर जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेजा है। मोहसिन और आमिर की जमानत के लिए उनके वकील ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। बुधवार को सुनवाई होनी थी। ऐसे में पीड़िता के पिता आपत्ति लगाने कोर्ट गए थे। इसी दौरान उनकी बड़ी बेटी घर से गायब हो गई।